अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। ये आज हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है दिफ़ाए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये किताब जनाब मुस्तफ़ा अल-मुसफ़ी साहब ने लिखी, जो कि अहले हदीस के मायनाज़ आलिम दीन है और हुसैनी मकतबा फ़िक्र में अहले हदीसों में एक नुमाया हैसियत रखते हैं। और ये जो किताब है इसके अंदर से आज हम एक इम्पॉर्टेंट शुबा और उसका अज़ाला, यानी एक ऐसा एतराज़ जो कि यज़ीदियों की तरफ से उठाया जाता है, वो पढ़ेंगे। और फिर हुसैनी मनहज का जो जवाब उस पे आता है या जो हकीकी जवाब आता है वो आज इससे पढ़ेंगे। तो शुबा ये किया जाता है अक्सर लोगों की तरफ से, और बहुत से यज़ीदी आपको ये एतराज़ उठाते हुए नज़र आएंगे। क्या है वो एतराज़? कि सिवाय हज़रत हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के तमाम लोगों ने, यानी इनके अलावा, इन तीन अशख़ास के अलावा तमाम लोगों ने यज़ीद की बैत कर ली थी। जिस शख्स को 3-4 आदमियों के अलावा तमाम आलिम इस्लाम ने हाकिम तस्लीम कर लिया हो, इसके ख़िलाफ़ खुरूज करना क्यों कर जायज़ हो सकता है? तो ये सवाल है, एतराज़ है, या फिर एक जाहिलाना मंतक है, या अभी आपको इसका अज़ाला करके दिखाते हैं। तो ये पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा। मुसन्निफ़ ने बहुत ज़बरदस्त जवाब है और इसलिए हमने सोचा इसको रिकॉर्ड भी करवा दें। तो सुनते जाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की आवाज़ को महज 3-4 अफराद की आवाज़ करार देना हक़ाइक़ से इनहराफ है और कुछ नहीं। क़ारीन किराम, तारीख़ इस्लाम की ये मुसल्लमा हकीकत है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को सल्तनत यज़ीदिया ज़ेर ना कर सकी। अगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की आवाज़ को सिर्फ फ़र्द वाहिद की आवाज़ थी तो बताया जाए यज़ीद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मग़लूब क्यों ना कर सका? क्या वो जिन्नात के लश्कर थे जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हिमायत में लश्कर यज़ीद के सामने सीना सिपर रहे? सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो आपकी आवाज़ भी फ़र्द वाहिद की आवाज़ ना थी, यानी आगे हज़रत इमाम हुसैन का भी बता रहे हैं। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो अहले ईमान के नुमाइंदे थे, अवाम व ख़वास की उम्मीदों का मरकज़ थे, और अहले इराक़ का यज़ीद के मुखालिफ होना तारीख़ की मुसल्लमा हकीकत है जिसका इनकार नामुमकिनात में से है। नासबी भी तस्लीम करते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले कूफ़ा ने बकसरत ख़ुतूत अरसाल किए थे। अगर अहले इराक़ खुसूसन कूफ़ा के लोग भी यज़ीद के साथ थे तो सैयदना इमाम हुसैन को ख़त कौन लिख रहा था? ये सवाल है यज़ीदियों से इनका। तो आगे कहते हैं, या फिर यज़ीद ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना को कत्ल करवाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। साबित हुआ कि सिर्फ 3-4 आदमी यज़ीद के मुखालिफ न थे, बल्कि आलिम इस्लाम की अच्छी खासी आवाम यज़ीद की मुखालिफ थी। ये आपने जवाब दिया 270 नंबर पेज के ऊपर दिफ़ाए इमाम हुसैन किताब के अंदर, जिसको हमने आपके सामने पढ़कर बयान किया। और वाकई हम अक्सर सर्कल्स के अंदर या मस्जिदों के अंदर या खुतबों के अंदर यज़ीदियों की तरफ से ये बात सुनते थे कि 3-4 बंदों के अलावा सब ने आलिम इस्लाम ने बैत कर ली। तो हम भी उस वक्त यही जवाब दिया करते थे कि इमाम हुसैन अगर अकेले भी बैत ना करते और पूरा आलिम इस्लाम या सो कॉल्ड आलिम इस्लाम बैत भी कर लेता तो फिर भी इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार थे। उनको जन्नत के सरदारी ऐसे मिल जानी थी बग़ैर किसी क़ुरबानी के। यानी नबी अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में उनको इतना बड़ा रुतबा दे रहे हैं। तो अल्लाह ने ये बता दिया मुसलमानों को कि जन्नत की सरदारियाँ यूँ नहीं मिलती, इसके लिए सरों को नेज़ों पर चढ़वाना पड़ता है, अपना ख़ानदान इस्लाम के नाम पे लुटाना पड़ता है। और आखिर में
انہوں نے تو مصنف نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، ہم بھی ایک لائن میں یہاں پر ایکسپلین کرتے چلیں کہ کیا توابون کی تحریک یہ یزیدی بھول گئے؟ کیا واقعہ حرہ کے اندر ہزاروں جو لوگ شہید کر دیے گئے صحابہ اہل بیت میں سے یا صحابہ اور انصار میں سے، کیا یہ لوگ ان اصحاب کو بھول گئے؟ کیا توابون، کیا مختار ثقفی، وہ سب یہ لوگ بھول گئے؟ کیا وہ 3-4 اشخاص تھے؟ عبداللہ بن زبیر نے کتنے سال حکومت کی مکہ کے اوپر، آپ وہ سب بھول گئے؟ یعنی اتنا خون بہا مسلمانوں کا کہ مسلمان یزید کی حکومت سے لے کے اگلے 4-5 سال تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے، صرف اس فتنے کی وجہ سے کہ جس فتنے کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا گیا۔ تو بہرحال یزیدیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر اصحاب جنہوں نے یزید کی بیعت کو ٹھوکر مار دی، انہوں نے امت کے بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر یہ اقدام اٹھایا کہ وہ خلافت راشدہ کے نظام کو گھر کی لونڈی بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ سبق پڑھایا کہ بھائی حکومت ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کی گود میں ڈال جائیں اور پھر وہ بیٹا اپنے آگے سے بیٹوں کی گود میں ڈالیں اور وہ پھر اس سے آگے، یا اپنے خاندان کی لونڈی بنا کے حکومت کر رکھے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کے اس نواسے کی سٹرگل کو سمجھنے والا بنائے، اور جو مقصد امام حسین تھا اس کو سمجھ کر خلافت راشدہ کے قیام کو اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بارے میں گندی زبانیں بھی اپنے منہ سے باہر نہ نکالیں، یا اس کی کوشش کریں کہ خلافت کا نظام دوبارہ زندہ ہو سکے، وہ نظام جو ابو بکر، عثمان و علی اور عمر نے قائم کر کے دکھایا اور دنیا کو دکھایا کہ کس طریقے سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بھی کوئی مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔